आपको अपने आप ही फील आ जाएगा कि हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत पेशेंस वाला चैप्टर धीरे धीरे गढ़ने में आ जाता है। अच्छा चालू करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, है ना भाई। ठीक है भाई, देखिए ऐसा है ना, हमारे लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली जो है ना, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन फॉलो करते हैं ना, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लिख लें पहले, है ना। वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सभी को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात जो है ना, सबको पता होनी चाहिए ना, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इन दिस सिस्टम, ठीक है ना, एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंट करता है ना भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 भी आपको याद दिला देता हूं। तीसरा पॉइंट का डायग्राम है। डायग्राम का मतलब ये होता है कि अगर आपको पता हो, ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं एक्स कोमा वाई की बात करता हूं तो जनरली एक्स कोमा वाई अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं। तो अगर ये एक्स कोमा वाई है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए ना, एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है ना, ये अगर आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर जब गिरेगा ना, तो ये यहां से यहां तक की दूरी एक्स कहलाती है, ये दूरी एक्स होती है, राइट है। अगर ये दूरी एक्स है तो आप गौर से देखिएगा, है ना, ये दूरी भी एक्स ही होगी। ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी भी तो एक्स होगी, होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं ये वाई है, राइट है भाई, ये वाई है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी कितना हो गया ना, वाई हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इससे आप में से कई लोगों को बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, किसका क्या नाम है, राइट है। ये जो मैंने इस पे परपेंडिकुलर घेरा ना, ये जो परपेंडिकुलर घेरा, ये जो परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये वाला है ना, ये परपेंडिकुलर जो है ना, दिस परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई ऑन एक्स एक्सिस, है ना, ऑन एक्स एक्सिस। ये अपने आप में प्रोजेक्शन है ना भाई। अच्छा, जिस पॉइंट पे जाके गिरा ना, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को प्रोजेक्शन कहते हैं, तो दिस पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन कहां से, पॉइंट से, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, राइट है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैं नामकरण दे रहा हूं, नाम किसका क्या नाम है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना भाई। यहां तक छोटी छोटी बातें क्लियर करना। तो सर ये भी प्रोजेक्शन होगा, बिल्कुल ये प्रोजेक्शन है इस पॉइंट का, किस पर, वाई एक्सिस पे। और ये क्या चीज है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो गणना में आनी चाहिए आपके। हर बात का पॉइंट है, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है ना भाई। अच्छा, उम्मीद है कि आप में से कई लोग ये समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, आप में से कई लोग अब ये वाली बात समझ जाएंगे कि अगर कल को मान लीजिए किसी ने बोला ना 1,13, क्या बोला, 1,13, तो माने आप एक्स एक्सिस से, माने ओरिजिन से यहां तक तो सिर्फ 1 ही खसके, ये तो सिर्फ 1 खसके, और 13 कितना, 13 ऊपर गए हैं, राइट है, 13 आप ऊपर गए हैं। अगर आप 13 ऊपर गए तब जाकर के आपके पास जो पॉइंट अचीव हुआ है, दैट इज 1,13, ठीक है ना भाई। 1 तो ये वाला गैप है और 13 ये वाला गैप है, तब जाकर के आपके पास 1,13 है। कोई मुश्किल काम, बात पकड़ में आ रही है। 1,13 सर, फिर -1,13 क्या होता है। मैंने कहा -1,13 सिर्फ पोजीशन है ना, -1,13 है ना। जैसे सपोज कीजिए किसी ने कहा -1,13, तो -1 ये बताता है कि x की वैल्यू -1 हो गई, माने आप उधर जाने की बजाय इधर जा रहे हैं बस, है ना भाई। अच्छा, गैप ये, लेकिन इधर से 1 ही है, ठीक है, और 13 आप ऊपर गए, राइट है, तो जो पॉइंट मिलेगा दैट इज -1,13, ये -1,13 होगा, राइट है भाई। अच्छा, किसी ने कहा सर -1,-30, तो मैंने कहा आपने बोला -1,-13, माने y भी नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव ऊपर नहीं मिलेगा, y नेगेटिव नीचे मिलेगा। तो अपने दिमाग में आ रहा है -1,-13, क्या दिमाग में आया, -1,-13। तो आपको पता होना चाहिए x और y दोनों नेगेटिव, तो x का -1 और y का -1, राइट है भाई। तो पूरी कहानी में अब की बार जो पॉइंट मिलेगा वो यहां जाकर के मिलेगा, -1,-13। पॉइंट पकड़ में आया आपको। अब की बार ये जो गैप है दैट इज 13, ये गैप 13 है, ठीक है, और ये गैप तो -1 है, इधर -1, -13, तो ये तो पता ही है ना अपने को।
तो दिस पॉइंट इज -1, -13। बेसिक पकड़ लो आप, राइट है भाई। अच्छा, इधर की तरफ अगर चला जाता तो x कैसा हो गया, x पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव तो 1, x पॉजिटिव, और y नीचे आया ना अभी भी, तो -13, 1, -13। पकड़ में आ गया, चारों पॉइंट को पकड़ना, राइट है। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है ना, इससे ये समझ में आता है, ये अपना फोर्थ पॉइंट है ना, मतलब अपन ने क्या करा, ठीक है ना, पोजीशन निकाली है, पोजीशन, ठीक है ना। तो अपन ने पोजीशन समझी है, पोजीशन ऑफ किस किस की, पहला 1, 13, दूसरा है ना -1, 13, तीसरा -1, -13, राइट है, और चौथा किसको समझाए, 1, -13 को। ये बात पकड़ में आ रही है आपको। हम लोगों ने धीरे धीरे पोजीशन होल्ड कर लिया। अच्छा, ये सब कॉपी करते चलना आप, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसमें मेरे समझाने का ये रोल है बस, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें डेप्थ है नहीं अभी तक। अच्छा, आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पकड़ रखा है ना, ठीक है, बस फिर मेरी और मदद हो जाएगी ना, है ना। पॉइंट नंबर 5 आ जाओ। अच्छा, पांचों पॉइंट क्या कहता है, पांचों पॉइंट कहता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन को पकड़ते हैं अपन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन वही छोटी छोटी बातें करते हैं, याद है, इधर की तरफ दोनों प्लस प्लस, याद है, इधर की तरफ इसमें कोई पॉइंट होगा तो माइनस प्लस, राइट है, इधर वाले पॉइंट में माइनस माइनस, अच्छा इधर वाले पॉइंट पे माइनस प्लस माइनस, श्योर है आप, बहुत बढ़िया, राइट है। साइन कन्वेंशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान है ना, थोड़ा थोड़ा, और पुरानी चीजों को फटाफट आपके दिमाग में रिकॉल करके अपन दौड़ जाएंगे आगे। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। who lies from 3, 5 at distance p always, ठीक है ना, such that फर्स्ट टाइटल है p is less than 1, p is less than 5, ठीक है, b, ठीक है ना, p equal to 5, c p greater than 5, एंड d है ही नहीं ऑप्शन में, c तक ही ऑप्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस लाइज फ्रॉम द पॉइंट 3, 5 एट अ डिस्टेंस p। आपको याद दिलाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन ही है ये, ऑप्शन नहीं है ये, नहीं तो मैं डी भी लिख रहा था ना, तभी तो मैं रुक गया, ठीक है। इसको जरा समझने की कोशिश करना, आपके अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बता दिया आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, इसका मतलब मैं क्यों फुकड़ में इतना चलो मैं तो खट दौड़ करके अगली पॉइंट पे आ गया, ठीक है भाई। आप में से कई बच्चों को आज पता चल गया होगा कि 3, 5 का मतलब होता है एक्स पे 3 और वाई पे 5 जाना, राइट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 3, 5 है। आप में से कितने लोगों को पता है कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, क्या कितनी, 5, याद है ना, एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी 5। तो अगर देखा जाए एक्स एक्सिस पे तो मिनिमम डिस्टेंस फिजिबल है ना, तो याद रखिएगा 3, 5 की, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है ना, जो सबसे छोटी डिस्टेंस संभव है ना, दैट इज 5। माने अगर कोई 5 से छोटी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहा है तो बेवकूफी कर रहा है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। नहीं है समझ में, ये इस समय परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खड़े हो आप, इस 3, 5 की ये जो दूरी है 5 है, इससे छोटी डिस्टेंस आप ढूंढ ही नहीं सकते एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये कि p लेस देन 5 का एक भी पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढ रहे हो जिसकी 3, 5 से दूरी p है, नहीं है पकड़ में। आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढ रहे हो जिसकी दूरी p है, आप यहां पे पॉइंट पकड़ोगे, हम कहेंगे हाँ इसकी और इसकी बीच की दूरी, देखो जरा समझना,
मान लीजिए आपके दिमाग में आया एक्स ये वाला पॉइंट पकड़ा कि ये डिस्टेंस कितनी है, मैं कहूंगा पी है। चलो सर आगे चलते हैं, इसकी दूरी कितनी है, मैं कहूंगा पी है। इसकी दूरी कितनी है, मैं कहूंगा पी है। सर इसकी दूरी कितनी है, पी। पी इज अ वेरिएबल डिस्टेंस, लेकिन सारे पॉइंट आप कहां पकड़ोगे, एक्स एक्सिस पकड़ोगे। इसका मतलब ये कि पी के नाम पे जो सबसे छोटी डिस्टेंस पॉसिबल है ना, दिस इज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। इससे छोटी डिस्टेंस संभव ही नहीं है दुनिया में। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है जो संभव है, माने p लेस देन 5 पॉसिबल ही नहीं है। सो p लेस देन 5 नॉट पॉसिबल। पहली बात पकड़ में आई, पॉसिबल ही नहीं है p लेस देन 5। अच्छा, अब बात करी किसी बालक ने कि p इक्वल टू 5 वाला, ये तो हुआ पहला a का जवाब। अब b का जवाब सुनिएगा, p इक्वल टू 5 वाला पॉइंट, ठीक है ना, कितने पॉइंट होंगे p इक्वल टू 5 वाले, एक एग्जैक्ट, और वो भी कहां, यहां, जहां पे एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है, 5 है। 5 नहीं आया समझ में, ये दूरी कितनी है, 5। अगर ये दूरी 5 है तो p इक्वल टू 5 है इस समय पे, और ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है। और अगर मैं आगे चल दूं तो ये दूरी 5 से बड़ी हुई कि नहीं हुई, ये दूरी 5 से बढ़ गई, और आगे चलता हूं तो ये दूरी 5 से और बढ़ रही है। तो याद है ना, ये दूरी 5 से बड़ी, ये 5 से बड़ी, ये 5 से बड़ी, पीछे हूं तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, राइट है। माने मैं अगर इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी चलता हूं तो एवरीवेयर, ठीक है ना, ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,5 विल बी ग्रेटर देन 5 से बड़ी ही डिस्टेंस मिलेगी। माने द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज एट ओनली 1 पॉइंट। तो ये याद रख लेना, p इक्वल वाला 5 वाला पॉइंट है ना, ओनली 1 पॉइंट लिख लो, ओनली 1 पॉइंट। अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट है, ओनली 1 पॉइंट। कितने लोगों को पता है एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, पता है ना अपने को, एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये वाला पॉइंट की ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी 3, ये वाली दूरी कितनी है 3 इस पॉइंट की। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, सही है ना। तो अगर कोई पूछता है p इक्वल टू 5 वाला कितने पॉइंट है, p इक्वल टू 5 वाला, तो मैं कहूंगा दैट इज 1 पॉइंट, और उस पॉइंट का भी नाम बताऊंगा, कौन सा, 3,0, राइट है। और अगर किसी ने c के लिए पूछा कि p ग्रेटर देन 5 के लिए क्या सोच रहा है, तो मैं कहूंगा p ग्रेटर देन 5 वाले इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल, सही है, हजारों पॉइंट पॉसिबल है। किधर, लेफ्ट या राइट, दोनों साइड, साफ तरफ जाओ, p 5 से बड़ा होगा। कहानी पकड़ में आ गई है कि नहीं, बेसिक पे क्वेश्चन है एकदम। हाँ चला आगे, है ना। अगला पॉइंट है, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, हैविंग डिस्टेंस 5, ठीक है ना, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4। हाँ भाई फोटो दिखानी, बस आपको मेरे को फोटो दिखानी, फोटो 3,4 बनाओ आप तो, अरे आप तो फोटो दिखाओ, फोटो 3,4 बनाओ, बन गया, फटाफट बनाओ ना, इसमें क्या दे रहे हैं आप भी, पहले तो देखते रहते बोर्ड को कैसे बनाना है। ये एक्स वाई से 3,4 बन गया है ना भाई, मिलाओ मेरे को जरा, 3,4 यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 3,4 है। अगर ये 3,4 है तो ये डिस्टेंस बोलो कितनी है, 3, बेहतरीन। ये अगर 3,4 है तो ये डिस्टेंस कितनी, 3, और ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी 3, ये डिस्टेंस कितनी 4, ये डिस्टेंस 4 है, याद है ना। अच्छा ये अगर 3 है, अगर 4 है, तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढते फिर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं, पहली बात तो एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं, माने हमारे को इसी पे चाहिए सारे आंसर, राइट है ना। अच्छा और वो भी कितनी डिस्टेंस वाले, 5 डिस्टेंस वाले, राइट है। अगर 5 डिस्टेंस वाले पॉइंट चाहिए तो 5 डिस्टेंस वाले पॉइंट इधर मिलेगा या इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिलेगा, याद है ना, वो इधर भी तो मिलेगा, डिस्टेंस ही तो है, और एक्स एक्सिस पे तो दोनों तरफ जा सकते हैं, राइट है कि नहीं। अच्छा इसका मतलब पॉइंट यहां पे भी होता है और यहां भी होता है। अच्छा कैसे पता सर आपको ये 5 होगा, अरे यार इतनी तो यार बचपन से उम्र निकल गई, 3 ये 4 ये, तो वो 5 ही होगा, नहीं आया। अच्छा कितने लोगों को लगता है इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, बेहतरीन, 3,0 से 3 पीछे जाऊं और 3 आगे जाऊं,
नहीं है समझ में? अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 6,0 और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0। क्या ख्याल है? सही है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस 5, याद है ना? अरे राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नहीं आया तो लिख लेते हैं, है ना? एट डिस्टेंस, है ना, 5 फ्रॉम 3,4 वी हैव कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? ठीक है ना? फर्स्ट इज 0 0 एंड अनदर इज अगले क्वेश्चन मारो। क्या? नहीं, कतई नहीं हो सकते, बात ही नहीं सोचनी चाहिए ऐसी। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन अगला वाला आप ही का है, फोटो बनाना है और सबको बनाना है। ठीक है ना? फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, एट डिस्टेंस 5, राइट है, डिस्टेंस 5, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है ना, 4,3। डू इट। y एक्सिस जो पॉइंट चाहिए y एक्सिस पे है। क्या y एक्सिस में क्या खास बात होती है? अरे y एक्सिस में क्या खास बात होती है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है, याद है ना? आ जाओ जल्दी से 4,3 ड्राइव करो और आंसर मत बताओ प्लीज, आंसर मत बताओ। ठीक है, सोचना दो लोगों को। अरे फर्स्ट क्वार्टर में गेम चलेगा तो सारे क्वाड्रेंट को बराबर मत बनाओ ना, है ना? 4,3 है ना भाई? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 4। अच्छा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3, राइट है भाई? इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3। अच्छा, कितने लोग मेरे को बताते हैं ये y एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 पक्का है क्या भाई? याद है ना? 0 0 से 3 ऊपर 0,3। अरे ध्यान से 0,0 से 0,3 3 ऊपर जाकर के, सही है ना भाई? अच्छा, अब इस पॉइंट से कितनी दूरी पे अपने को चाहिए? 5 पे। तो देखो ये अगर आपको याद हो, ये दूरी 4, ये दूरी 3, तो याद है ये जिस दिन यहां पे मिलेगा 5, क्यों? पाइथागोरस। नहीं है समझ में? ऐसा कैसा ऊपर भी होगा? 3 ऊपर जाओ, है कि नहीं? ये 4 है, ये 3 है, याद है ना? ये 3 है, तो अगर गौर से देखोगे तो ये वाले को मिलाऊंगा जिस दिन, उस दिन क्या मिलेगा? 5 नहीं मिलेगा भाई। 5 ये वाला भी और 5 ये वाला भी। डिस्टेंस तो हमारे को 5 दूरी पे चाहिए ना पॉइंट, और वो भी कहां चाहिए? y एक्सिस पे। मेरे को एक्सिस मतलब नहीं है, मेरे को पॉइंट कहां चाहिए? तो एक पॉइंट तो 0,3 से 3 नीचे और एक पॉइंट 0,3 से 3 ऊपर। 0,3 से 3 ऊपर जाके कौन सा पॉइंट होगा? 0,6। अच्छा, 0,3 से 3 नीचे जाके 0,0। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? अब तो अपन ये कर रहे हैं 0,3 से 3 ऊपर 3 नीचे, है ना? हाँ, अब देखो अपन ने प्रोजेक्शन डालना सीख लिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। कम से कम ये तो सोच रहे हैं, बेहतरीन है। ठीक है, एक लास्ट करके पैकअप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, हाँ, इन कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन कोऑर्डिनेट। फर्स्ट लिखेगा, फर्स्ट तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, कार्टेशियन सिस्टम। याद है ना भाई? अभी अपन कार्टेशियन सिस्टम पे तो बात कर रहे थे। ठीक है भाई, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, लिख लेते हैं यहां डिस्कस्ड। ठीक है, सेकंड बात होता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है पोलर सिस्टम।
सेकेंड सिस्टम क्या है? पोलर सिस्टम। अब ये पोलर सिस्टम क्या है उसके ऊपर चर्चा करता हूं। बेटा पोलर सिस्टम के अंदर है ना, लिख लीजिएगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम, ठीक है ना, वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट बाय आर कोमा थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर कोमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेगा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट वेयर आर इज इक्वल टू में, ठीक है। आर क्या चीज है? आर इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन माने 0 0, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। और सर फिर थीटा क्या चीज है? थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, फ्रॉम एक्स एक्सिस। देख लिया भाई, आर कौन है और थीटा कौन है, ये वाली बात मैंने यहां पे लिख दी। आर कौन है और थीटा कौन है, रेडी। अच्छा अब जरा इस चीज को भी समझा देता हूं, ये आर थीटा के ये क्या चीज है भैया, ठीक है ना, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ना भाई। अच्छा जैसे मैंने अपनी तरफ से ले लेता हूं, ठीक है। पहले एक मिनट के लिए जरा आपको ये समझा देता हूं, आर कोमा थीटा में क्या चीज है। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना जिसको आप एक्स वाई कह रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में आर कोमा थीटा से दर्शाते हैं। आर कोमा थीटा, इसमें प्लस माइनस का लफड़ा नहीं होता, प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं है, इसमें सीधा सीधा आर कोमा थीटा ही है। आर क्या चीज है ना, आर ये दूरी है, ये दूरी, ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, दैट विल बी नोन एज आर। ये दूरी आर है। अच्छा अगर बाय द वे इस लाइन को मिला लेना, इस लाइन का जो ये वाला एंगल बनता है दैट इज थीटा, ये वाला एंगल है अपने आप में थीटा। तो पहली चीज आर कोमा थीटा ये है, राइट है। तो कल का क्या होगा, ये थीटा घूम सकता है कहीं से कहीं तक, है कि नहीं। तो थीटा अपने आप में चारों क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थीटा ही अपने आप में प्लस माइनस करा लेगा। आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा रह गई बात, आर अपने आप में अगर ये डिस्टेंस है तो ये वाला पॉइंट अगर 0 0 है, तो आप में से कोई भी ये बात जानता है कि आर इज इक्वल टू में, मान लीजिए किसी ने पूछा आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो अगर याद है ना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या थे, एक्स वाई। एक्स वाई को हमने किस में बदल दिया, आर कोमा थीटा में बदलना है। तो एक्स वाई को अगर मेरे को आर कोमा थीटा में बदलना है ना, तो एक बात सही भाई, हाँ भाई एक मिनट के लिए, ये वाला पॉइंट है ना, देखो अगर ये एक्स वाई है तो अपने बताओ ना चाहिए ये दूरी आज भी एक्स ही है, सही है, और ये दूरी आज भी वाई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा अगर ये एक्स है और ये वाई है तो दो तरीके से, चाहो तो आप डिस्टेंस फार्मूले से बात करो, चाहे पाइथागोरस से करो। पता है आपको आर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा अब जरा इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं थीटा की नजर से देखता हूं तो ये जो वाई है ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सोचो जरा, और ये कौन हो गया मेरे लिए, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे लिए क्या हो गया, एक्स, वाई बाई एक्स, राइट है ना भाई। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करता हूं तो दैट इज वाई बाई एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। ये हुआ कि नहीं हुआ। और इससे तो मेरे को समझ में आता है कि थीटा जिस दिन मेरे को चाहिए तो थीटा विल बी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज आर, तो आर इज इक्वल टू में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज थीटा, तो मेरे लिए थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं किसको किस में, कार्टेशियन को पोलर में। कार्टेशियन सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर डाला, पोलर में। कार्टेशियन में एक्स वाई जो है ना उसको पोलर में दिखाने का तरीका है, तो रिमेंबर है ना चेंज जो भी क्वेश्चन के दौरान अभी बात कर लेता हूं, इसको वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी से, आ जाओ फटाफट इसको हटाओ। यहां तक हो गया। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और भी बतानी है मेरे को, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो पहले फटाफट से, है ना, एज वेल एज जहां पे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्स कोमा वाई बोला है, ये डिस्टेंस इसको आपने अभी अभी क्या बोला, आर बोला है। ये वाला एंगल जिसको आपने अभी भी थीटा बोला है, राइट है भाई, इन्हीं के लिए बात बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। आप में से हर एक जना इस बात के लिए भी एग्री हो जाएगा कि ये, बड़ा ध्यान से समझना भाई, ये अपने आप में आर कॉस थीटा है। सोचो, याद है ना, आर गिरेगा खांसता हुआ बाहर आएगा, आर कॉस थीटा, सही ना। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी,
आर साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर किसी ने गौर से देखा तो मेरे लिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। आपको पता है मैंने ये दो अलग अलग डायग्राम दो अलग अलग जगह पे क्यों बनाए? उसमें मैं क्या कर रहा हूं पता है आपको? एक्स वाई को किसमें बदल रहा हूं? आर थीटा में। नहीं आया समझ में? एक्स और वाई से आर और थीटा निकाल रहा हूं और इसमें एक्स और वाई को आर में बदल रहा हूं। उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। उसमें आर को निकाल रहा हूं एक्स वाई से और इसमें आर से एक्स वाई निकाल रहा हूं। बात पकड़ में आई? नहीं आया? तो कहने का मतलब ये कि दो अलग अलग चीजें जिनके बीच का लिंक है जो आपको समझ के चलना है। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ है? कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या हो गया हमारे लिए? आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा, है ना? और ये जो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या है मुश्किल है? बना सकते हैं ये वाली बात, है कि नहीं? झेलेबल है, आसान है। क्या है यार, क्या बकवास कर रहा हूं? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, आसान आसान से काम है। ठीक है, अच्छा ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में दिया कि फाइंड, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 3,√3। ठीक है, 3,√3 के पोलर कोऑर्डिनेट बताइए सब क्या होंगे? ठीक है, किसी ने अपने को कहा कि 3,√3 के पोलर कोऑर्डिनेट बताइए, तो अपने को क्या चाहिए? ये किस में दे रखा है? एक्स वाई में दिया है, हाँ या ना? अगर एक्स वाई दिया, मांगा क्या है? मांगा तो आर थीटा है। अरे मांगा क्या है? आर थीटा। ठीक है ना? तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है ना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। 3 और 9 12। थोड़ा मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए। 3 और 9 12, 12 का अंडर रूट 2√3। बैठे तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई 2√3 आर की वैल्यू। अच्छा ये तो पहला काम हो गया। अच्छा दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करना है? थीटा बताओ। थीटा इज इक्वल टू कितना है? फार्मूला देखो, tan इनवर्स y/x, हाँ है ना? तो भावार्थ क्या निकला? tan इनवर्स के अंदर y की जगह क्या भर दूं? √3। अरे किसी का ये दर्द भी तो नहीं है कि y कहां से लाते हैं ये लोग, कैसे बता देते हैं आंसर? y और x को पहचान लेते हैं ना। तो यहां पे अगर देखा जाए इसको ठोकते कितना मिलेगा? 5/6। क्या ख्याल है? तो कहना मतलब ये कि 3,√3 जो था उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या बन गए? उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या बन गए? ठीक है ना? उसके पोलर कोऑर्डिनेट बन गए साहब, ठीक है, 2√3, 5/6। बात पकड़ में आई आपको? इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर राइट नाउ दिस वन। ठीक है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दिस वन, है ना? अच्छा लास्ट इसी का खत्म कर दो। ये आप कल पहले, अच्छा कोई बात नहीं, है ना? हाँ ठीक है। फाइंड, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ, आपको पता ही ना, वैसे ही मैं बैल बजते ही खुद ही छोड़ देता हूं। तो कोशिश किया करो कि जिस दिन मैं अगर आगे भी चला रहा हूं तो कोई ना कोई सोच के चला रहा हूं। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2,π/2, है ना? अच्छा फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2,π/2। मतलब अपने को ये क्या दे रखा है? ये कौन है? ये कौन है? पोलर कोऑर्डिनेट है साहब। ये पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट तो, और हमसे क्या उम्मीद कर रहा है अगला? कार्टेशियन बोलो एक्स में, राइट है ना? तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? आर कॉस थीटा। थीटा कौन है? अरे आर कहां है? आर पहले आर बताओ, आर कौन है? आर बराबर कितना है? 2, है ना भाई? थीटा कितना दिया सरकार ने? 5/2। ये तो पकड़ में आ रहा है ना भाई? ये तो आपको अपने आप समझना है ना भाई कि आर बराबर इतना दिया है, सही है भाई? ये दे रखा है। अच्छा अब पॉइंट पे आ जाओ। एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? आर कॉस थीटा, राइट है ना भाई? एक्स की जगह पे कितना लिख दूंगा? 2 इंटू में cos π/2। cos π/2 होता है 0, इसकी वजह से 0। और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। भावार्थ अगर r की जगह 2 रखता हूं तो sin π/2 दैट इज कितना? 1। तो 2 इंटू 1 बोले तो 2। इसलिए पॉइंट क्या हो गया? इसलिए पॉइंट हो गया 0,2। हाँ बिल्कुल, पैराशूट बांध लिया।